हेलो दोस्तों, आज हम पास्टर मॉर्गन बायर्स के साथ मसीह की ज़िंदगी के इस कोर्स को जारी रखे हुए हैं। हम इस कोर्स में मरियम यीशु की माँ के बारे में सीख रहे हैं। हम मरियम की मिसाल सीख सकते हैं, जैसा कि वो यीशु की ज़िंदगी को जिस्मानी तौर पर लेकर आई, और हम इससे सीख सकते हैं जब हम अपने अंदर मसीह की ज़िंदगी को रूहानी तौर पर जन्म लेने देते हैं। मरियम एक अनजान और गरीब औरत थी, फिर भी खुदा उससे खुश हुआ और उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। आए अब हम इस कोर्स को शुरू करते हैं। जब्राइल फरिश्ता लूका पहला बाब 28वीं आयत में उससे कहता है, खुदावन तेरे साथ है, या अंग्रेज़ी तर्जमे में किंग जेम्स वर्जन में लिखा है मुबारक है। मुबारक यानी ब्लेस्ड है अंग्रेज़ी में। ये मरियम की बात हो रही है अंग्रेज़ी में। वो औरतों में मुबारक है। ग़ज़लुल गुज़लात की किताब छठा बाब उसकी 8वीं से 9वीं आयत हमें बताती है कि बहुत सी कुंवारियाँ हैं, अंग्रेज़ी में उसे वर्जन कहते हैं। यहाँ बहुत से उम्मीदवार हैं खुदावंद की बीवी बनने के लिए और उसकी मलका बनने के लिए। खुदा की बादशाही में कुंवारियाँ होना काफ़ी नहीं, ये मरियम की तरह बनने के लिए आखिरी अहलियत नहीं है। मत्ती 25वें बाब में 10 कुंवारियाँ हैं जो बादशाही की नुमाइंदगी करती हैं और जो चर्च की नुमाइंदगी करती हैं। बादशाही उन लोगों की तरफ से बनाई गई है जो दोबारा पैदा हुए हैं। 10 कुंवारियों के पास तेल, मसा और रोशनी हैं और वो शादी के इंतज़ार में हैं। वो सब यकीन रखती हैं कि वो शादी में जा रही हैं, लेकिन उनमें से 5 बेवकूफ़ हैं और 5 नहीं हैं। यानी मेरा मतलब है कि उनमें से 5 अक्लमंद हैं। एक नौजवान आदमी और एक नौजवान औरत के लिए नाकाबिले मुज़ाहमत होना काफ़ी नहीं है शादी करने के लिए। आप समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक नौजवान आदमी एक नौजवान औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अचानक से मरियम को नाकाबिले मुज़ाहमत बनना पड़ता है, वरना शादी नहीं होगी। यीशु हमारे लिए नाकाबिले मुज़ाहमत हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए बनने की ज़रूरत है। और ये बात ग़ज़लुल गुज़लात में बिल्कुल वाज़ेह है कि मसीह की हकीकी दुल्हन नाकाबिले मुज़ाहमत हो जाती है। शादी एक हमारे लिए खुदाई ज़रूरत बन जाती है। ये कुछ ऐसा नहीं जो हो जाता है क्योंकि उसके होने का वक्त है, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि मसीह की दुल्हन बादशाहों के बादशाह और रब्बों के रब के लिए अटल हो गई है और वो उससे शादी करना चाहती है, और वो भी उससे शादी करना चाहता है। आप जानते हैं कि हैमा के 3 हिस्से हैं, हैकल के खुदा की रहायशगाह के 3 हिस्से, और रूहानी वजूद के भी 3 दर्जे हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं छोटे बच्चे, जवान और पादरी। और हमें बढ़ते रहना है, और हमें नाकाबिले बल्कि नाकाबिले मुज़ाहमत बनना है, बल्कि हमें दूसरों से ज़्यादा बाबरकत बनना है। हैकल के 3 हिस्से हैं और वो वहानसिब के लिए काफ़ी जगह है। वहाँ मुकाबला का मसला नहीं है, वहाँ बिल्कुल किसी चीज़ का मुकाबला नहीं है। यानी मैं तुमसे ज़्यादा बाबरकत होना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें नीचे की तरफ धकेल दूँगा, मैं तुम्हारी मज़ाहमत करूँगा और मैं तुम्हारे बारे में बात करूँगा। नहीं नहीं, आपको कभी भी दूसरों से ज़्यादा बरकत नहीं मिलेगी। अगर आप गपशप करने वाले हैं तो, और आप दूसरों की कीमत पर खुद को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल वाज़े तौर पर कि दूसरे लोगों से ज़्यादा बाबरकत होने के क्या राज हैं, और ये मुकाबला नहीं है।
हर कोई ज़्यादा बरकत पा सकता है। सहीफ़े के मुताबिक मतलब हर एक के लिए गुंजाइश है। रब कभी नहीं कहेगा कि मज़ीद गुंजाइश नहीं है, माजरत, ऐसा नहीं कहेगा। चाहे आपने कीमत अदा कर दी है, आप अंदर नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। गुंजाइश हमेशा रहती है उन लोगों के लिए जो उसके रास्ते पर जाने के लिए तैयार हैं। ज़बूर 45 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफ़रत, इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज़्यादा मसा किया है। आमीन। तो कोई है जो आस पास वालों से कोई बड़ी नेमत हासिल कर सके, क्योंकि वो रास्ती से मोहब्बत करते हैं और बदी से नफ़रत। हम ऐसे शख्स नहीं हो सकते जो सचमुच रास्तबाजी से मोहब्बत करता हो। अगर हम दिल बहलाते हैं झूठ से, बेहयाई से, फहाशी से और दीगर चीज़ों से जो टेलीविज़न और इंटरनेट्स पर आती हैं, तो हम रास्तबाजी को पसंद नहीं करते। अगर हम इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, हम बदकारी को पसंद करते हैं। सच बोलें तो अगर वो चीज़ें हमें बीमार करने की बजाय तफरीह कर सकें, अगर वो चीज़ें हैं जिन्हें हम देखते रहते हैं बजाय इसके कि फौरी तौर पर हम उन्हें बंद कर दें, इसका मतलब हम रास्तबाजी से मोहब्बत नहीं करते और हम कर भी नहीं सकते। हम दूसरों से ज़्यादा बाबरकत नहीं होंगे। गज़ल गुज़लात की किताब उसका 2 बाब 2 आयत में लिखा है, रब कहता है कि उसकी दुल्हन, उसकी महबूबा और उसकी होने वाली बीवी वैसी है जैसी सोसन झाड़ियों में। क्या ही खूबसूरत बात है। हम जानते हैं कि कंवल का फूल और बाकी तमाम फूल क्या नुमाइंदगी करते हैं। वो ये ज़ाहिर करते हैं कि ख़वातीन ये मर्दों से बेहतर जानती है। ज़्यादातर ख़वातीन को फूलों से खुशी मिलती है और मैं अपनी बीवी को फूल देने के लिए ज़्यादा वफ़ादार बनना चाहता हूँ। चलें ऐसा करते हैं, मेरे पास आप अमेरिका में रहने वालों से कम अज़र है, क्योंकि ग्वाटेमाला के फूल आप इसे बआसानी तौर पर कुछ खूबसूरत किस्म के फूल खरीद सकते हैं सिर्फ $3 में या इससे कम में भी। और जब मैं वहाँ होता हूँ तो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। सोसन लफ्ज़ इब्रानी ज़बान में खुशी से आया है, तो आपको वहाँ अंदाज़ा होता है कि सोसन क्या है। ये खुशी और मुसर्रत लाता है। खुदा खुद कहता है कि झाड़ियाँ ज़िंदगी की फ़िक्रों की नुमाइंदगी करती हैं और मरियम वो थी जो उसके कदमों में उसके पास बैठी थी, जबकि मार्था ज़िंदगी की फ़िक्रों में शामिल थी और मरियम ने वो इंतखाब किया जो उसके लिए बेहतर है। उसकी दुल्हन सोसन की तरह है। ज़िंदगी की फ़िक्रों के दरमियान उसके लिए खुशी है। जब हम फ़िक्रों में खो जाते हैं तो वो हमारी खुशी है। वो अपने घर के लिए नौकर नहीं ढूंढ रहा, वो एक ऐसी बीवी की तलाश में है जो सब कुछ छोड़ दे जब वो उसे बुलाए। आप समझते हैं कि वो किसी ऐसे शख्स को चाहता है जो उससे प्यार करता है, कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसकी देखभाल करे और उसके घर में नौकरों की तरह खिदमत करते करते सारा दिन गुजार दे। बरसों पहले एक आदमी से पूछा गया कि आपकी नज़र में मसा करने वाले की कुंजियाँ क्या हैं। वह एक ममसूख वज़ीर था और उसने कहा, यह बहुत आसान है, जब वो पुकारता है तो मैं दौड़ जाता हूँ। वो फौरी जवाब देता है। जब हम फ़िलिपाइन में थे मैंने वहाँ एक सबक सीखा। आप जानते हैं, मैंने सोचा कि शायद मेरी बीवी ने भी। जब हम जंगल के बीच में से गुज़रते हुए फ़िलिपाइन पहुँचे, ना सड़कें, ना फ़ोन, ना डाक, ना डॉक्टर, ना स्टोर, ना ही मार्ट, कुछ भी नहीं था वहाँ। मैं सच बोल रहा हूँ और मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा। सड़क 50 मील दूर ख़त्म हो रही थी। हम सिर्फ वहाँ कश्ती के ज़रिए ही पहुँच सकते थे। बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं था। मैंने सोचा कि ये वो जगह है जहाँ हम बग़ैर किसी परवाह के रब को तलाश करने के काबिल हो जाएंगे। मैंने कुछ सीखा। आप इस सियारे पर कहीं भी हों, यहाँ कांटे हैं। फितरी और रूहानी तौर पर ज़िंदगी की फ़िक्रें, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लासों में बताया। अचानक आप दरवाज़ा खटखटाते हैं। मॉर्विन भाई। जी हाँ,
آپ کے باغ میں پانی کا پمپ ٹوٹ گیا ہے۔ کوئی باغ، کوئی خوراک نہیں۔ کیا آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں اور اسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ماروین بھائی، بندر باغ کھا رہا ہے، کیا آپ آ کر اسے گولی مار سکتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک مدد، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ خدا نے ساری دنیا میں کانٹے لگا دیے ہیں، ساری دنیا میں، کیونکہ ہمیں کانٹوں کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ اس کے اور اس کی زندگی کی فکروں کے دوران انتخاب ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم انتخاب کر سکیں۔ اگر ہم زندگی کی فکروں کو اپنے لیے اس کی نسبت زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہم دوسروں سے زیادہ برکت کو نہیں پا سکیں گے۔ اگر وہ میری زندگی میں پہلا ہے تو میں اس کی زندگی میں پہلا ہوں گا۔ ہمیں اسے پہلا بنانا ہے، نہ کہ آخری۔ ربکا ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی دلہن بننے کے لیے ہمیں کس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش 24ویں باب میں۔ تصور کریں، وہ کنویں کے پاس آتی ہے، یہ اجنبی کہتا ہے، کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شاندار منظر کو بیان کرتا ہے۔ ربکا کے دل میں اونٹوں کو پانی پلانے کی پیشکش داخل ہوئی۔ مطلب کہ ربکا اونٹوں کے بارے میں سب جانتی تھی، اور اس شخص کے پاس 10 اونٹ تھے، اور ہر ایک اونٹ 50 گیلن پانی پیتا ہے۔ اس طرح وہ صحرا میں سفر کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے پاس اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ بنا پیے صحرا میں دن گزار سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے چھوٹے سے گڑھے سے باہر نکلنا پڑے گا۔ 500 گیلن مطلب کنواں بہت گہرا تھا۔ سوچیں کام کتنا تھا۔ ربکا بہت محنتی تھی۔ مطلب یہ آدمی، کیا آپ غور کی کمی کا تصور دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں وہ اور کیا کرتا ہے؟ وہ کھینچنے میں بھی مدد نہیں کرتا، وہ صرف کہتا ہے۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے انتظار کرتا ہے کہ آیا وہ ایسا کرے گی یا نہیں۔ ہاں، دیکھتے ہیں کہ وہ 500 گیلن نکالتی ہے کہ نہیں، جب تک کہ وہ پی نہ چکے ہوں۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو محنتی ہونے کی ضرورت کے خیال پر لوگوں کو طنز کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ محنتی نہیں تھا۔ ایک پادری ہونے کے باوجود آپ ہر روز 10 یا 11 بجے اٹھ رہے ہوں۔ اس نے کہا اس کے لیے یہ رب کو جلدی ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے یہ جلدی ڈھونڈتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ من اوس کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے۔ جب اوس غائب ہو جائے تو زندگی کی روٹی باقی نہیں رہتی۔ کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ خدا کو صبح 10 یا 11 بجے نہیں ڈھونڈا جاتا۔ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ مجھے جلد ڈھونڈتے ہیں۔ خیر، خداوند نے اس کا مذاق اڑانے کے کافی دیر کے بعد مجھ سے بات کی اور کہا، محنت کسی کو اندر نہیں لے جائے گی، لیکن محنت کی کمی کسی کو بھی باہر ضرور رکھے گی۔ کوئی بھی محنت کی کمی کے ساتھ داخل نہیں ہوگا۔ رب ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتا، وہ محنتی لوگوں کی تلاش کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ ایسا حقیقت میں واقعہ ہوا تھا۔ ایک نوجوان جس نے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی تھی، اسے اس کے مرتے ہوئے باپ کے بستر پر بلایا گیا۔ اس کے باپ نے اسے 2 باتیں بتائیں۔ پہلی یہ کہ میں تمہارے لیے زیادہ پیسے نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے لیے کالج کے پہلے سال میں جانے کے لیے کافی کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ میں تمہارے لیے اپنی بائبل چھوڑ رہا ہوں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس بائبل کو ہر روز پڑھو گے۔
उसके बेटे ने वादा किया और यूनिवर्सिटी के पहले चंद हफ्तों तक उसने इस वादे को पूरा किया, लेकिन फिर वो बाइबल को भूल गया। बहुत मेहनत से वो अपनी तालीम मुकम्मल करने में कामयाब हुआ और फिर उसने शादी कर ली, और कुछ अरसे के बाद उसकी शादी में संगीन मसाइल होने लगे। मायूसी में उसने अपने बाप की बाइबल निकाली और उसे फिर से पढ़ना शुरू किया। आखिरकार वो इमसाल की किताब तक पहुंच गया और वहाँ उसे एक छोटा सा ख़त मिला जो उसके बाप ने उसके लिए छोड़ा था। उसमें लिखा था, बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे वादे के निभाने में तुम्हारी मेहनत और वफादारी पर मुबारकबाद देता हूँ। अंकल हैरी से बात करो, उनके पास इतने पैसे हैं कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को कर सको। मेहनत बहुत अहम है। और खादमाना रूह जो रिबका में थी, खादमाना रूह वो रूत की तरह हौसला नहीं हारेगी। रिबका बहुत ज़्यादा मेहनत कश औरत थी। रूत की तरह 3 बार जाओ जाओ वापस जाओ। पौलुस की तरह 3 बार रूह कहती है यरूशलेम मत जाओ। तुम्हें तकलीफ़ होगी, जैसा कि एलिया ने अलीशा को 3 बार कहा कि यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। एक और वजह है कि कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा बरकत पाते हैं। पैदाइश की किताब उसके 24वें बाब में रिबका ने ऊँटों को पानी पिलाया और फिर इब्राहिम के पैगंबर ने उन्हें सफ़र की वजह बताई, और फिर ये कि वो इब्राहिम के बेटे इसहाक के लिए एक बीवी लेने आया। इसहाक इब्राहिम का बेटा, ताकि वो सब ये जाने कि यह खुदा ने किया है। मतलब कि वो रिबका के मौजज़े को जान चुके थे। जब उसके 500 गैलन पानी को खींचने के फ़ैसले को आजमाया, वो जानते थे कि खुदा उसमें है, लेकिन उन्होंने कहा अभी अलग नहीं होते। जैसा कि हमने इस बात को पहले भी पढ़ा कि रिबका बहुत मेहनती थी। आइए 10 दिन इंतज़ार करें और फिर उस पर सोचने और फ़ैसला करने का वक्त लेते हैं। और फिर हम नौकर कहता है नहीं, और नौकरी रूहुल कुद्स की अलामत है। बाप के बेटे के लिए दुल्हन का इंतखाब करना, तैयार करना और तलाश करना, यह अलामत वाज़े है। खुदा हमारे सफ़र को कामयाब करे। हम फौरी तौर पर जाना चाहते हैं। रिबका तुम क्या कहती हो? आए एक लम्हे के लिए खुद को वहाँ पर रखें। उनके पास कोई गाड़ियाँ नहीं थीं और उस वक्त हवाई जहाज़ भी बहुत कम हुआ करते थे। 747 भी नहीं। वो अपने ख़ानदान को हमेशा के लिए अलविदा कह रही थी। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कुछ बहुत अहम ज़बूर नंबर 45 में से। आइए मेरे साथ ज़बूर 45 निकालें। आयत नंबर 10 और 11। है बेटी सुन, गौर कर और कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, क्योंकि वो तेरा खुदावंद है। तू उसे सजदा कर। आमीन। खुदा की पैरवी करने के लिए। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये अब्राहम की ज़िंदगी पर खुदा का सिर्फ़ एक तकाज़ा था,
لیکن میں کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ خاندانی تعلقات بہت سے لوگوں کو خدا کے راستے پر چلنے سے منع کرتے ہیں۔ وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ خدا کے راستے سے ہٹیں اور دوسرا راستہ اپنائیں۔ میں برسوں سے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ بالکل سچ ہے۔ زیادہ تر لوگ جنہوں نے گوئٹے مالا میں گزشتہ 38 سالوں کے دوران چرچ چھوڑ دیا ہے، زیادہ تر لوگ چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ان کے نوجوانوں نے بھرپور بغاوت کی تھی۔ اور انہوں نے ان کی پیروی کرنے کا انتخاب کیا۔ میں سنجیدہ ہوں اور سنو، اوسط کے قانون کے مطابق، اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تم جانتے ہو، خدا کہتا ہے، یعنی ہمارا رب کہتا ہے، دوسری آمد کے تناظر میں لوط کی بیوی کو یاد کرو۔ ہم لوط کی بیوی کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ میں سالوں سے یہ کہتا آ رہا ہوں، بہت سے مسیحی والدین اپنے بچوں کے پیچھے جہنم میں جائیں گے۔ آخری دنوں میں جب وہ اپنے اوپر فیصلہ ہوتے دیکھیں گے، وہ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے، کیونکہ بچہ ایک بت بن گیا ہے۔ اور میں نے بھی اس بات کو سب لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے، اور آج آپ سب لوگوں تک بھی پہنچا رہا ہوں۔ یہاں جتنے بھی والدین بیٹھے ہیں، یہ بات ان کے لیے ہے جو آج یہاں موجود ہیں۔ مجھے کہنا چاہیے، ایسا ہی ہوگا جیسے بار بار گوئٹے مالا میں ہوا ہے۔ لوگ چرچ میں آتے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، وہ نوجوان ہو جاتے ہیں، وہ رب کی راہ سے بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ والدین ان کی پیروی کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کی پہلی صورتوں میں سے ایک یہ، خداوند آپ جانتے ہیں، وہ سدوم اور عمورہ کو یہ دکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ تمام جنس پرستوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ خدا نے ایک بار اپنا رویا دکھایا اور وہ رویا تبدیل نہیں ہوگا، اور اس نے گوئٹے مالا میں ایسا کیا۔ شاید پہلا خاندان جو یہ سنبھال نہیں سکتا۔ وہ لوگ خدا کی راہ میں قائم نہیں رہیں گے کیونکہ ان کے بچے ہر وقت خدا کی بغاوت کرتے ہیں۔ خاص طور پر ان میں سے ایک، اور وہ ان کے پیچھے چل پڑے، اور اس آدمی نے چرچ میں دوسرے لوگوں میں اعلان کیا کہ نہیں، ہبرون واحد جگہ نہیں ہے، میں 4000 لوگوں کے چرچ میں جا رہا ہوں، وہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے۔ چند ماہ بعد وہ کینسر سے مر گیا۔ خدا نے باقی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کیا۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ یسوع نے لوکا 14 باب میں فرمایا، غور سے سنیں وہ کیا کہتا ہے۔ لوکا 14 باب کی 26ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے، وہ اپنے ماں اور باپ اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں، بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ صاف سی بات ہے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے نفرت؟ محبت نہیں، نفرت؟ کیوں؟ مطلب وہ بنیاد پرست ہو رہا ہے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بدن کی راہ کس میں پائی جاتی ہے، شوہر، بیوی، ماں، باپ، بچوں، یا ہماری اپنی زندگی میں بھی ہمیں بدن کی راہ سے نفرت کرنا سیکھنا چاہیے، اور ہمیں بغاوت کی راہ سے بھی نفرت کرنی ہے۔ غور کریں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی کسی کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں جہنم میں جانا پسند کرتا ہوں کیونکہ میرے تمام دوست وہاں ہوں گے؟ کبھی کسی نے ایسی بات سنی ہے؟ کوئی بھی شخص
जहन्नुम में जाना पसंद नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि जहन्नुम का खौफ क्या है। वो इस बात से डरते हैं। क्या आप में से किसी ने ऐसा सुना है? सुना है? ये आम बात है। पूछें क्या? जहन्नुम में कोई दोस्त नहीं है। वहाँ कोई दोस्ती नहीं, वहाँ कोई मोहब्बत नहीं, बल्कि वहाँ सिर्फ दुश्मनी और गुस्सा और नफ़रत है। और जो लोग ज़िंदगी में सबसे करीब थे वो जहन्नुम में एक दूसरे पर जिस्मानी हमला करते हैं। ना सिर्फ शैतान बल्कि लोग भी जो ज़िंदगी में सबसे करीब लोग थे, बल्कि वो एक दूसरे पर ज़्यादा हमला करने लगेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ। वहाँ कोई दोस्ती नहीं है, मोहब्बत भी नहीं, कोई खुशी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत और झगड़ा है। कोई भी जो ये कहता है कि मैं जहन्नुम में जाना पसंद करूँगा क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ होंगे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि जहन्नुम का माहौल कैसा होगा। लिहाजा ये सिर्फ ख़ानदानी ताल्लुकात का मसला नहीं, बल्कि एक और ख़ास मसला भी है। मैंने इसे बार बार देखा है और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़र करते हुए देखा है। इसे कौम परस्ती कहते हैं। इब्राहिम को ताल्लुकात तोड़ने पड़े अपनी सल्तनत के साथ, क्योंकि उन दिनों उनकी सल्तनत बहुत ही ताकतवर हुआ करती थी। कौम परस्ती और नामी कौम परस्ती ताल्लुकात को तोड़ना पड़ा क्योंकि ये उस वक्त उसके लिए ठीक था। आप जानते हैं कि फ़िरका परस्ती क्या है? मेरा मतलब कुछ फ़िरके ऐसे हैं जो हकीकत में ये मानते हैं कि अगर आप उनकी जगह छोड़ देते हैं और उनसे ताल्लुकात तोड़ देते हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे। वाहिद रास्ता है। वैसे तो वाहिद रास्ता यस्सु है, लेकिन इसकी अतायत बिल्कुल ज़रूरी है। रब की अतायत। हमें रब के ताबे रहने की ज़रूरत है। तो हम दूसरों से ज़्यादा बाबरकत कैसे होंगे? क्या वो ख़ानदानी ताल्लुकात तोड़ने वालों से खुश होता है? और दूसरों से ज़्यादा बाबरकत होने का एक आखिरी तरीका कंवारी होना काफ़ी नहीं है। हम सबको मुकाबला हुस्न जीतना है। बहुत सी कंवारियां हैं, लेकिन यहाँ रूहानी खूबसूरती का मुकाबला चल रहा है। रब घरेलू दुल्हन से शादी करने को तैयार है, और हम कुदरती चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे। उसकी खूबसूरती के मुकाबले में हम सब घरेलू हैं। हम यहाँ कुदरती खूबसूरती की बात नहीं कर रहे, यहाँ रूहानी खूबसूरती की बात हो रही है। और वो उस दुल्हन से शादी करेगा जो रूहानी तौर पर खूबसूरत होगी। एक नेक औरत, इसमें मर्द और औरत दोनों ही शामिल हैं। उसकी दुल्हन कलीसिया है। आइए आस्तर पर गौर करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पहला रिकॉर्ड शुदा हुस्न का मुकाबला मिलता है। आस्तर की किताब दूसरा बाब, उसकी 8वीं से 9वीं आयत तक शुरू करते हैं। सो ऐसा हुआ कि जब बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कुमारियाँ कसरे सोसन में इकट्ठी होकर हेजा के सपुर्द हुईं, और आस्तर भी बादशाह के महल में पहुँचाई गई और औरतों के मुहाफिज हेजा के सपुर्द हुईं, और वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की और फ़ौरन उसे शाही महल में से तहारत के लिए उसके सामान और खाने के हिस्से और ऐसी 7 सहेलियाँ जो उसके लायक थीं उसे दीं, और उसे और उसकी सहेलियों को हरम सरा की सबसे अच्छी जगह में ले जाकर रखा। फिर 12वीं आयत में लिखा है, जब एक एक कुमारी की बारी आई कि औरतों के दस्तूर के मुताबिक 12 महीने की सफाई के बाद अख्सवीरस बादशाह के पास जाए, क्योंकि इतने ही दिन उनकी तहारत में लग जाते थे, यानी 6 महीने मुर का तेल लगाने और 6 महीने इतर और औरतों की सफाई की चीज़ों के लगाने में।
तब इस तरह से वो कुमारी बादशाह के पास जाती थी कि जो कुछ वो चाहती कि हरम सरा से बादशाह के महल में ले जाए वो उसको दिया जाता था। फिर 15वीं आयत में लिखा है, जब मर्दकी के चचा अबीखेल की बेटी आस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई तो जो कुछ बादशाह के हाजासरा और औरतों के मुहाफिज हेजा ने ठहराया था उसके सिवा उसने और कुछ ना मांगा। और आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नज़र हुई। गौर से सुनिएगा, यहाँ लिखा है आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नज़र हुई। फिर बादशाह ने उसे चुना और वो अगली मलका बन गई। उसने मुकाबला हुस्न जीत लिया। अब ये कैसे हुआ? जाहिर है यहाँ बादशाह बल्कि तमाम ज़मीन का बादशाह वो मसीह की अलामत है। हेजा वो है जो दुल्हन को तैयार करता है। किसकी अलामत है? रूहुल कुद्स की। और फिर हमारे पास बहुत सी कंवारियाँ हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को मलका के लिए चुना जाएगा। अब हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुकाबला हुस्न कैसा था। अब ख़वातीन को शायद इस बारे में कमतर या परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि जब आपके पास पूरी सल्तनत की सबसे खूबसूरत ख़वातीन एक मुकाबले में खड़ी हों, हो सकता है कि थोड़ा सा बातिल हो, आपको लगता है, और वो सबको यकीन है कि वो मुकाबला जीत गईं, और उसको अब ऐसा भी लगने लगा है कि वो अगली मलका बनने जा रही है। अगली मलका मैं बनूंगी, मुझे यकीन है। आस्तर एक खुदापरस्त औरत थी। वो रब को जानती थी क्योंकि मर्दकी रब को जानता था और उसने उसकी परवरिश की थी। आपके ख्याल में आस्तर का रोया क्या था? खैर तसव्वुर करें, मर्दकी या हेजा को उन औरतों का रोज़ाना सामना करना पड़ता था। वो कमरा नंबर 1 में आता है। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? खौफनाक। मुस्तकबिल की मलका के साथ ऐसा सलूक करना ठीक नहीं है। बिस्तर सख्त और बेआराम है। हेजा, बेहतर है कि तुम मेरे लिए यहाँ एक बेहतर बिस्तर ले लो। तुम देखोगे कि जब मैं यहाँ मलका बनूंगी तो क्या होता है। और फिर अगला, गुड मॉर्निंग, क्या आप ठीक हैं? नहीं, खाना बिल्कुल बेकार है, यहाँ तक कि रात को खाना बिल्कुल ठंडा आया था। खाना बिल्कुल बेकार था और उसमें जायका भी नहीं था और वो बहुत ही बुरा था। मेरे लिए बेहतर खाना लाओ और जल्दी, क्योंकि जब मैं मलका बनूंगी तो मैं याद रखूंगी कि तुमने क्या किया। गुड मॉर्निंग आस्तर, कैसी हैं आप? शायद वो सोच रहा होगा कि अब ये मुझे क्या बोलेगी। आप कैसी हैं? हेजा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं यहाँ होने के लायक नहीं हूँ हेजा, तुम जानते हो। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि मैं ये मुकाबला जीतने वाली नहीं हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। रूहुल कुद्स में मैं सिर्फ एक नाकाम हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ हेजा, ये बात हम दोनों जानते हैं। आस्तर, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। इस मुकाबले में जीतना मुश्किल काम है। आप ये मुकाबला लड़ने के काबिल नहीं हैं। तो मैं आपको यहाँ महल के बेहतरीन कमरे में डालने जा रहा हूँ और मैं आपको 6 नौकर दे रहा हूँ ताकि वो आपकी देखभाल कर सकें। 7 लोग, माफ़ कीजिएगा। और वो 7 बंदे कौन होंगे जिन्होंने हमारी तैयारी में मदद की? खुदावंद की 7 रूहों का जिक्र जो मुकाशफा की किताब में किया गया है। खुदावंद की 7 रूहें
اور اس لیے ہیجا نے اسے ترجیح دی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ذاتی پسند کا معاملہ تھا؟ کیا آپ کے خیال میں یہ طرفداری تھی؟ مجھے شک ہے کہ یہ اس کے رویا اور اس کے اندرونی خوبصورتی کی وجہ سے تھا۔ کہ آپ کو نہیں لگتا؟ وہ جس طرح کی شخصیت تھی، بالکل بے نیاز، متکبر اور مغرور بھی نہیں تھی، عاجز پسند، محتاج شخصیت۔ ہم میں سے کتنے رب کی 7 روحوں کی مدد چاہتے ہیں؟ آئیے اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز کریں اور اس کا راستہ منتخب کریں اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ لہٰذا بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہر کماری کے بادشاہ کے پاس دن آیا تو وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی چیز کا انتخاب کر سکتی تھی اور جس طرح وہ چاہتی تھی اپنا لباس پہن سکتی تھی۔ ہم دوسری سلطنتوں سے جانتے ہیں جو بہت اہم تھیں۔ اس عالمی سلطنت کے مقابلے میں ملکاؤں کے الگ کمرے تھے، ان کے لباس اور زیورات، یہاں تک کہ ان کے تاج اور جوتے بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے؟ آپ جانتے ہیں یہاں تک کہ ہندوستانی سلطنت میں بھی، جو کہ فارس کے مقابلے میں کافی محدود سلطنت تھی، ان چیزوں اور عطروں کے لیے الگ کمرے تھے۔ شاید آپ نے ایمیلڈا مارکوس کے بارے میں نہیں سنا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے سنا ہے ایمیلڈا مارکوس کے بارے میں؟ کچھ بوڑھے لوگ ہی ہیں جو جانتے ہیں۔ ایمیلڈا مارکوس ایک صدر کی حیثیت رکھتی تھیں۔ جب ہم فلپائن میں رہتے تھے تو وہ پہلی خاتون تھیں، اور جب وہ امریکہ چلی گئیں، کیونکہ وہ بنیادی طور پر وہ اور ان کا شوہر مجرم قرار دیے گئے تھے، جب وہ امریکہ چلی گئیں تو انہوں نے اپنی الماری میں جوتوں کی تعداد بہت کم کر دی۔ وہ صرف اور صرف 3000 جوڑے امریکہ ساتھ لائی تھی۔ 3000 جوڑے، باقی جوڑے وہ چھوڑ آئی۔ ان کا جوتوں کے لیے الگ کمرہ تھا۔ خیر، آپ تصور کریں کہ یہ کنواریاں بادشاہ کے پاس جانے کے لیے کیسے تیار ہوئی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہیجا ان کو لباس کے کمرے میں لے گیا ہو اور کہا ہو، آپ کو ان میں سے کون سا پسند ہے؟ وہ ایک وہاں پر ہے جو مجھے پسند ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہے۔ جوتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ناقابل یقین ہے، وہ بالکل وہ میرے لیے ہے۔ اور زیورات، آپ جو بھی انتخاب کریں۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب آستر کی باری آئی تو کیا ہوا؟ وہ اس کمرے میں گئی جو لباس کا کمرہ تھا، اور ہیجا نے کہا، آستر اپنا لباس چنو۔ اس نے کہا، ہیجا، کیا آپ میرے لیے چنو گے؟ کیا؟ ہاں ہیجا، مجھے تم پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور میں جانتی ہوں کہ تم وہی چنو گے جو میرے لیے بہتر ہے۔ ہیجا نے کہا، تم ایک غیر معمولی کنواری ہو، مجھے آپ کا لباس منتخب کرنے کی خوشی ہوگی۔ میں بادشاہ کے لیے کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں، اور اس کمرے کے تمام لباسوں میں سے میں جانتا ہوں کہ بادشاہ کا پسندیدہ لباس کون سا ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے، آپ یہ لباس پہنیں۔ کیا تم میرے جوتے بھی چنو گے؟ ہیجا نے کہا، بالکل، آستر یہاں کے تمام جوتوں میں سے یہ بادشاہ کا پسندیدہ جوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے، اور یہ تاج اس کا پسندیدہ ہے، اور یہ زیورات اس کے پسندیدہ ہیں، اور یہ عطر وہ ہے جس کی وہ مذمت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے لیے ہے آستر۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ جب وہ بادشاہ کے سامنے گئی تو ہیجا نے بادشاہ کو 2 پیغامات دیے بالکل واضح طور پر۔ میں نے ان کنواریوں کے ساتھ 1 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت گزارا ہے۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اس جیسا قیمتی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس نے خود کو ثابت کیا ہے۔ یہ بہت قیمتی اور بہت ہی اچھے دل کی مالک ہے،
اور دوسرا پیغام جو ہیجا نے بادشاہ کو دیا وہ یہ تھا کہ آپ کو وشتی یاد ہے کہ وشتی کو مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ تابع دار اور وفادار نہیں تھی۔ یہ کماری مطیع ہے، فرما بردار بھی ہے اور یہ حکم کی تعمیل بھی کرتی ہے۔ یہ مطیع ہے، یہ اس قسم کی ملکہ ہے جسے آپ چاہتے ہیں۔ یہ ان سب میں سے صرف ایک ہے جو مطیع ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج بہت کم ایسے لوگ ہیں جو مطیع ہیں، بہت کم لوگ۔ اپنے راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے، اور جب وہ مشکل ہو جائے اور خدا کی مرضی کے بجائے وہ منتخب کریں جو خدا نہیں چاہتا، بجائے یہ کہ اس کے حکم اور اس کے احکام اور اس کے قوانین پر عمل کریں اور وہ کریں جو وہ ہم سے چاہتا ہے، تو ہم اس کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جنت میں اپنا مقام کھو دیں۔ بغاوت کے ذریعے خداوند ہم پر رحم فرما، تو ہم پر رحم کر۔ کیا ہمارا اسحاق قابل ہے؟ وہ خدا کے قابل ہے؟ کیا بادشاہوں کے بادشاہ کے قابل ہے؟ یا کوئی اور چیز ہے یا کوئی اور وجہ ہے جو ہمارے لیے اہم ہے؟ اگر ایسا ہے تو خدا کے ساتھ رہنے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا آپ کو برکت دے۔ تو آج ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا، لیکن مستقبل کی نشریات کے لیے ہم ساتھ رہیں گے، کیونکہ ہم پاسٹر مارون بائرس کے ساتھ مسیح کی زندگی کے اس کورس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔